5 बजने वाले हैं, बादल बहुत हैं, तो इससे पहले अंधेरा हो जाए वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ मिटियोर की। ये मेरी फ़र्स्ट बाइक थी और 1 साल होने जा रहा है, इसको हो चुका है और बहुत टाइम से मैं वेट कर रहा था कि इस पर वीडियो बनाऊँगा। मिटियोर में ऐसा कुछ ख़ास नहीं है जो लोग जानते नहीं हैं, बट इसमें जो मैंने काम करवाए हैं, जो मॉडिफिकेशन करवाए हैं, एज़ अ न्यू भी मुझे बहुत कुछ मालूम नहीं था, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि क्या क्या वर्थ है, क्या क्या वर्थ नहीं है। तो इससे मैंने ज़्यादा लंबे तो टूर नहीं करे, लेकिन जैसे जिम कॉर्बेट वगैरह तक मैं गया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक वॉक अराउंड मैंने आपको दिखाई दिया है, फ्रंट से कैसी है और रियर से कैसी है। तो दिस इज़ स्टेलर ब्लू वेरिएंट 2024। मैंने लास्ट ईयर अप्रैल में ख़रीदी थी 2024 में। तो ये फैक्ट्री फिटेड बैच भी आया है, कस्टम वाला। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो एस्थेटिक चीज़ें मैंने चेंज करवाई हैं। तो आप देख रहे होगे दिस इज़ मिटियोर 350, लेकिन इसमें ये जो पैनियर्स लगे हुए हैं, ये ऑफिशियल रॉयल एनफील्ड सुपर मिटियोर 650 के पैनियर्स लगे हुए हैं। पहले ये आते नहीं थे इसके साथ, और बाहर से मैं लगवाना नहीं चाहता था क्योंकि वो क्रूज़र वाला लुक आता नहीं है। तो ये रिसेंटली अवेलेबल हुए हैं क्योंकि उसका फ्रेम अब पॉसिबल है, एंड दिस इज़ फ्रॉम दी रॉयल एनफील्ड। इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है कि बाहर से आफ्टर मार्केट कुछ है। तो ये पैनियर्स हैं, थोड़ा सा इसको बल्कि क्रूज़र लुक देता है और इस तरीके से कुछ दिखती है रियर व्यू, अच्छी लगती है। और यहाँ से रियर व्यू की बात कर ही रहे हैं, तो द सेकंड थिंग यू कैन नोटिस इज़ देयर आर 2 स्ट्रोब लाइट्स रेड कलर की जो ब्लिंक कर रही हैं। और ये जो इंडिकेटर्स आप देख रहे हो, ये सिमटेक का कोई एक डिवाइस आता है, तो वो बटन मिल जाता है आपको, उससे आप ये सब ऐड कर सकते हो। तो द फर्स्ट थिंग इज़ पैनियर, और पैनियर के साथ साथ मैंने यहाँ पे शेड का एक टॉप बॉक्स लगवाया है। अभी है नहीं क्योंकि मैं हमेशा लगा के नहीं चलता उसे। तो वो भी मैट फिनिश में है, लेकिन काइंड ऑफ कर्वी लुक ही है, वो रेक्टेंगुलर बॉक्स नहीं है। तो ये होगी पैनियर्स और टॉप बॉक्स की बात। द मेजर चेंज अनदर वन इज़ जो स्टिकर भी लगा हुआ है यहाँ पे, वो है पिरीली। तो मैंने यहाँ पे पिरीली रैली स्टार टायर्स लगवाए हैं, स्कॉर्पियन रैली स्टार। तो अब आप लोग कहोगे यार ये कौन से ऑफ रोडर है और कौन सी ये स्क्रैम्बलर है जो इतने ऑफ रोड नॉबी टायर्स लगवा रखे हैं। बट मेरी रीज़निंग ये थी कि इंडियन रोड्स आर सो काइंड ऑफ फक्ड अप कि आप हाईवे टायर्स तो मेरे को लगता नहीं कॉर्नरिंग पे काम करते हैं, और स्पेशली जब आप पहाड़ पे जा रहे होते हो तो आप लीन ज़्यादा कर रहे होते हो। तो मैंने जो स्टॉक टायर आए थे, मैंने देखा कि कॉर्नरिंग पे जब आप लीन करते हो तो वो ग्रिप नहीं पकड़ते थे। ऑल्दो ये क्रूज़र है, लेकिन पहाड़ों पे जब चढ़ रहे हो, कॉर्नरिंग कर रहे हो, तो इसमें मुझे बहुत अच्छी ग्रिप मिली। तो टायर्स मेरे को एकदम अच्छे लगे, और ये मैंने टॉक ब्लॉक से मंगवाए थे। तो टायर्स मैंने दोनों रिप्लेस करवाए थे। अब उसके बाद आ जाते हैं एग्जॉस्ट पे, नहीं एग्जॉस्ट पे लास्ट में आएंगे। तो परफॉर्मेंस अपग्रेड्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे रेड कलर का एक फ्यूल इंजेक्टर है, और ये परफॉर्मेंस फ्यूल इंजेक्टर है। तो इग्निशन कोल्ड स्टार्ट में ये अच्छा परफॉर्म करता है। तो ये क्यों करवाया मैंने, ये इसलिए करवाया क्योंकि मैंने फ्यूल एक्स लगवा रखा है यहाँ पे। तो 3 चीज़ें हैं मेजर। तो परफॉर्मेंस के लिए यू नीड बेटर एयर, बेटर फ्यूल और बेटर फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम द एग्जॉस्ट। तो मुझे कोई साउंड वाउंड का कोई शौक़ नहीं था कि मेरे को साउंड चाहिए। ये बहुत आप देख रहे होगे साउंड भी कितना डिसेंट साउंड है इसका, बेस ही। ये बिल्कुल भी आपको इरिटेट नहीं करेगा ऑन रोड, खुद को और दूसरे लोगों को। तो मैंने BMC का एयर फ़िल्टर डलवाया परफॉर्मेंस, और उसके बाद फ्यूल को कम ज़्यादा करने के लिए पिगी बैक ECU, तो इसे पिगी बैक ECU बोलते हैं। बेसिकली करता क्या है, ये आप इसकी सेटिंग करते हो तो ये फ्यूल को ज़्यादा इंजेक्ट करता है। अगर आप प्लस करोगे, ज़्यादा सेट करोगे, ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम होगा, लेस करोगे तो कम होगा। तो ज़्यादा एयर, ज़्यादा फ्यूल, बेटर परफॉर्मेंस ऑन पेपर्स आइडली। तो जब ये मंगाते हो तो इसे बॉक्स में ना एक पूरा एक वो भी आता है ग्राफ कि
इसको लगाने के बाद कितना डिफरेंस है। तो एयर हो गई, फ्यूल हो गया, बट क्योंकि BS6 थी, उसके नॉर्म्स हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर था, वो हटवाना पड़ेगा क्योंकि आप इतना अच्छा इग्निशन कंबशन दे रहे हो इंजन को, तो आपको फ्री फ्लो ऑफ एयर भी चाहिए। तो मैंने पावर रेज का डीकैट पाइप, जो कि बेसिकली आगे लगा हुआ है, और ये पावर रेज का एग्जॉस्ट ये लगवाया, ठीक है। और उसके साथ साथ इरिडियम का स्पार्क प्लग जो रेड कलर का वहाँ पे लगा हुआ है। तो ये मेजर चेंजेस थे इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। कितना फ़र्क पड़ा? आई थिंक जो मुझे सबसे ड्रास्टिक चेंज मिला विदाउट चेंजिंग एग्जॉस्ट या फ्यूल एक्स, वो था कि BMC डालते ही मुझे बहुत डिफरेंस फील होना स्टार्ट हो गया था। तो BMC तो मैं कहूँगा डलवा ही लो अगर आपको थोड़ा सा अच्छा थ्रोटल रिस्पॉन्स चाहिए। फ्यूल एक्स से मेरे को मैं सच बोलूँ तो मुझे इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है कि आपने डलवाया है तो यू फील गुड अबाउट इट कि हाँ कुछ हो रहा है। बट हाँ, एग्जॉस्ट जैसे ही मैंने डलवाया थोड़ा सा मुझे लगा कि वाइब्रेशंस रिड्यूस हो गई हैं बाइक की, थोड़ी RPM वो रिलैक्स्ड फील कर रही हैं। तो ये 3 परफॉर्मेंस मोड्स थे। बाकी फ्रंट की बात कर लेते हैं। फ्रंट में यू कैन सी दीज आर लाइक स्मॉल लाइट्स। ये मैंने सिटी के लिए रखी हैं क्योंकि हर जगह यू डोंट नीड फ्लड लाइट्स, तो ये मैं सिटी में यूज़ करता हूँ। एक साथ सारे नहीं जलाता, ये तो बस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने चला रखा है। तो सिटी में है तो दीज लाइट्स आर नॉट गुड इनफ, हेलोजन बल्ब है तो ये है। और जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो पहाड़ों पे या रात में ड्राइव करना है तो ये फ्लड लाइट्स काम आती हैं। इसके साथ साथ यू कैन सी देयर इज़ अ कैमरा है। अभी कैमरा दूसरे सेटअप का पार्ट है, वो मैं बताऊँगा। तो एक विंडशील्ड है, विंडशील्ड एक्सटेंडर है, क्योंकि विंडशील्ड में मैंने देखा वो सीधा हेलमेट पे हवा डाल रही थी तो मेरा हेड बहुत वॉबल कर रहा था, जो कि मुझे बहुत इरिटेटिंग लगा क्योंकि मैं स्पेक्स पहनता हूँ, चश्मा मेरा हिलने लग गया था। तो ये एक्सटेंडर मैंने लगाया तो अब हेलमेट के ऊपर से हवा निकल जाती है। तो अगर आप चश्मा पहनते हो डेफिनेटली एक्सटेंडर लो, ऊपर से हवा निकल जाएगी सारी। उसके अलावा ये नकल गार्ड्स हैं। आई डोंट नो मैं कितना खुश हूँ इस लुक से, इट्स वेरी सब्जेक्टिव। मैं भी डाइसी हूँ बट फॉर नाउ इट इज़ वर्किंग। हो सकता है बाद में सब हटवा दूँ, मैं थोड़ा बॉबर टाइप लुक करा दूँ इसका। तो ये है। बाकी कैमरे की बात करते हैं। कैमरा हमारा आया है इधर से, ये ADS की स्क्रीन है। इसमें आपको TPMS मिलता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये लगा हुआ है। इससे टायर का प्रेशर पता लगता है। रियर में भी है, फ्रंट में भी है। इसमें आप गूगल मैप्स चला सकते हो, एप्पल कारप्ले चला सकते हो और आगे का कैमरा देख सकते हो। तो जैसे ड्राइव रिकॉर्डर आप देख रहे हो, ये कैमरा है हमारा। और ये टायर प्रेशर आ रहा है हमारा यहाँ पे, नॉट दिस वन, दिस वन। तो फ्रंट एंड रियर 22 एंड 32। तो ये वो हो गया। तो ये बेसिकली सारे मॉडिफिकेशंस हैं। एक जेल सीट है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं भूल रहा हूँ, इसमें लिक्वी मॉली का मैंने इंजन ऑयल लगवाया है। और इसका जो स्टॉक सस्पेंशन था, यू कैन सी इट फ्रॉम हियर, ये मैंने क्या कहते हैं क्लासिक का लगवाया है, जो एयर सस्पेंशन टाइप आता है ना, एक ये निकला रहता है इसका अलग से। तो क्योंकि मुझे इसका काफ़ी स्टिफ लगा इंडियन रोड्स के हिसाब से, तो वो मैंने क्लासिक के लगवा लिया और बहुत अच्छा इसका फीडबैक है। मैं तो कहूँगा मेटियोर है तो सबसे पहले तो सस्पेंशन क्लासिक के लगवा लो। तो दीज आर द मेजर चेंजेस। और ये सब ओवर इंजीनियरिंग लग रही है, ओवरकिल लग रहा है फॉर अ 350cc बाइक, बट दिस इज़ नॉट द ओनली बाइक आई ओन। आई ऑल्सो हैव हिमालयन एंड a BSA गोल्ड स्टार। तो आई वॉन्टेड अ बाइक ऑन विच आई कैन डू द एक्सपेरिमेंट्स। कि एक बार होता है कि यार आपने यूट्यूब में देख लिया, लोग तो सामान बेच ही रहे हैं तो वो कहेंगे ये लगवा लो वो लगवा लो, बट आई एक्चुअली वांटेड टू फील कि कितना इफ़ेक्ट है, कितना फ़र्क है। हाँ, ये थोड़ा सब्जेक्टिव है कि इंजन और ब्रांड पे फ़र्क पड़ता है। तो क्या क्या चीज़ें नेसेसरी हैं अगर आपको क्रूज़ करना है? आई थिंक जेल सीट इज़ मस्ट, सस्पेंशन चेंज इज़ मस्ट। स्पेक्स पहनते हो, वॉबलिंग से इशू है, हेलमेट ढीला है तो विंडशील्ड एक्सटेंडर। और फ्लड लाइट्स इफ़ यू वांट टू क्रूज़ फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अपार्ट फ्रॉम हाईवेज़ तो आप लगवा सकते हो। बट आई थिंक छोटी लाइट तो आपको ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि दीज आर नॉट गुड इनफ। और वो बल्ब मत लगवा लेना क्योंकि बड़ा वाला मैंने भी लगवाया था, वो मेरा रखा हुआ है। वो बल्ब में इशू क्या है, वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, तो आपके पास कोई स्विच नहीं है, तो इतनी ज़्यादा बैटरी इसकी बड़ी नहीं है कि आप
इतनी हाई पावर वाला कंटिन्यूस दिन में भी चलाओ। सो दीज आर द मेजर चेंजेस। और इसके अलावा मेरा एक और प्लान है चेंज कराने का, वो है रॉयल एनफील्ड का नया स्लिपर क्लच। वो स्लिपर क्लच नई हंटर जे सीरीज़ इंजन के साथ आया है। द प्राइस इज़ 4999, 5,000 रुपये का पड़ेगा आपको। और उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका क्लच और सॉफ्ट हो जाएगा, गियर शिफ्टिंग आपकी और स्मूथ हो जाएगी। अभी टक टक करके अटकता है। तो ये काम अभी ऑर्डर लगा हुआ है, आज बिल हो गया है, तो आई थिंक नेक्स्ट वीक तक वो पार्ट आ जाएगा, वो काम भी हो जाएगा। क्या नहीं करना है इसमें जो मैं एडवाइस दूँगा कि सबसे पहले तो अगर आप परफॉर्मेंस में जा रहे हो, इट्स अ रैबिट होल, वो नेवर एंडिंग है। इतनी परफॉर्मेंस आप नहीं निकाल सकते इस इंजन से। BMC एयर फिल्टर से ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ऑनेस्टली मैं बोलूँ। करवाने के लिए आप करवा लो, फ्यूल एक्स प्रो प्लस लगवा लो, एग्जॉस्ट चेंज करा लो। इट्स नॉट अ टेंजिबल डिफरेंस इन परफॉर्मेंस। नेग्लिजिबल है, बट आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा वो। स्लिपर क्लच लगवाना है, मुझे नहीं लगता इतनी ज़रूरत है, अनलेस आप डेली कम्यूटर हो और आपको डेली क्या कहते हैं ट्रैफिक में चलाना है, एंड आपका बजट भी है, आपकी गाड़ी ऑलरेडी 50,000 चल चुकी है, 40-50,000, एंड यू वांट टू अपग्रेड, तो स्लिपर क्लच में जा सकते हो। पैनियर्स तो यार देखो, मैं सच बोलूँ, आई एम रियली हैप्पी। हाँ, थोड़े प्राइसी हैं, बट लुक इसका अच्छा हो गया है, एंड आई थिंक डे टू डे लाइफ में भी मेरा ये यूज़ हो रहा है। मैं नहीं बोलूँगा सिर्फ एस्थेटिक्स है, प्रैक्टिकलिटी भी है। तो परफॉर्मेंस वाइज मैं नहीं सजेस्ट करूँगा फ्यूल एक्स प्रो प्लस में आप जाओ या एग्जॉस्ट चेंज करवाओ, सिर्फ BMC करो, एंड दिस इज़ गुड इनफ। सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर। प्रीली के टायर ओवरकिल हैं, बट मुझे पसंद है कि मैं हाई RPM पे चलाता हूँ, मैं थोड़ा कॉर्नरिंग करता हूँ, थोड़ा सा टिल्ट करके चलाता हूँ बाइक को, तो मेरे को तो परफॉर्मेंस वाइज दीज स्कॉर्पियन रैली स्टार्स आर लाइक परफेक्ट टायर्स। तो ये चीज़ है। बाकी ऑफिशियल एक्सेसरीज़ मैंने क्या लगवाई है, आगे इंजन गार्ड, नीचे ब्लैक कलर का वो सम कार्ड है, ये सब ऑफिशियल एक्सेसरीज़ मैंने लगवाई हैं। एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा, इसमें कैस्ट्रॉल का फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल मत डलवाना, जो पावर 1 करके आता है। मैंने डलवाया था, मेरे गियर लगते ही नहीं थे, मतलब लगते नहीं थे, वो कॉमन इशू है स्लिपिंग क्लच। तो कैस्ट्रॉल इज़ नॉट गुड, वो ब्रांडिंग बहुत करता है, लगता ज़रूर है, बट लिक्विमोली या फिर जो कंपनी का सेमी सिंथेटिक, इट्स मोर देन इनफ। सो दिस इज़ इट। एंड हाँ, ये ग्रिप पपी है UK का, ये आपको ज़रूर लग रहा होगा, बट दिस इज़ वर्थ मेंशनिंग बिकॉज इसकी प्राइस बहुत हाई है, इट्स 2000 रुपीज़। तो एक्चुअली बहुत अच्छा फील है। हाँ, पहले मैंने कुछ वो लेदर का करवा रखा था रेट्रो लुक के लिए, बट बकवास थे वो। ग्रिप पपी इज़ रियली नाइस। और एग्जॉस्ट नोट मैं आपको सुना देता हूँ। So I think I will create another video on Himalayan, but उसमें मेरे ज़्यादा चेंजेस हैं नहीं। So till then, bye.